जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जीएस मस्ती 72 में स्वागत। और आज हम लोग करेंट अफेयर का सेशन नंबर 2 लेकर के आए हैं। और आपको पता ही है कि 1 से 50 तक आपको करवा दिया गया था। आज जो हमारा जो क्वेश्चन होगा 51 से होगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। और जो पहला सवाल है वो सवाल कहता है कि शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विज्ञान ने चुना है। शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विज्ञान ने चुना है। तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य के कृषि विज्ञान ने चुना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र। संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है यह बना है पंजाब। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो दिया गया सुशील शुक्ला को दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सुशील शुक्ला। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाले पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी। तो यह जो होगा शीतल देवी जो होगा। राइट आंसर आपका होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी शीतल देवी होगा। भारत और किस देश के बीच छठा बिनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया। तो बिनबैक जो होता है भारत और वियतनाम के बीच होता है। तो राइट आंसर वियतनाम होगा। और वियतनाम की राजधानी जो होता है हनोई होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारा जो सवाल है 56 जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को जो स्थान प्राप्त है वह 15वां स्थान प्राप्त है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 15वां होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि उपन्यास फलेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। उपन्यास फलेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जो दिया गया डेविल सजेले को दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा डेविल सजेले। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया। तो खसरा मुक्त दर्जा खोने वाला जो देश हो गया वो हुआ है कनाडा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया। तो राइट आंसर होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है। तो कॉलिंस डिक्शनरी 2025 में जो शब्द चुना गया वाइड कोडिंग को चुना गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वाइड कोडिंग। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। पीढ़ीगत तंबाकू को प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए मालदीव ध्यान में रखना चाहिए। और मालदीव का राजधानी माले होता है, ये भी आपको पता ही है। टाइम्स और सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है। टाइम्स ऑफ सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर जो है यह मुंबई को घोषित किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा मुंबई। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव जो है ओडिशा राज्य में मनाया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ओडिशा। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वैलेट कौन सा बना है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है। तो यह जो होगा पेपाल होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पेपाल होगा। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं। बोत्सवाना ने भारत को 8 चीते दान किए हैं।
तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास जो है जुआम में शुरू हुआ है। और दोस्तों आपको पता है कि जुआम यूएसए में है। और क्वाड देशों में 4 देश शामिल है। क्वाड देशों में कितने देश शामिल है? 4 देश शामिल है। और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए शामिल है। तो ये भी आपको पता ही होगा। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं राहुल बीएस बने हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राहुल बीएस। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है, यह जो बना है कर्नाटक राज्य बना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मासिक धर्म वाले महिला को सवेतन यहाँ पे दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, छुट्टी भी दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश जो बना वो बांग्लादेश बना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तोरखम बॉर्डर जो है यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 हाल ही में भूटान में किस जलवायु परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो भूटान में जो जलवायु परियोजना का उद्घाटन हुआ है पोनासत्ता गंछू सेकंड हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आप ध्यान रखेंगे। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 73 ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन जो चलाया गया है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा, और यह जो चलाया गया है गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया। तो राइट आंसर जो होगा गुजरात राज्य, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 नवंबर 2025। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 जो मिला श्री श्री रविशंकर को मिला है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, श्री श्री रविशंकर। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? भारत से पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम जो है वायुपुत्र है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया है? तो 121 निर्वाचित क्षेत्रों में आयोजन किया गया था 6 नवंबर को, और 11 नवंबर को 122 क्षेत्रों में निर्वाचन किया गया था। 11 नवंबर को 122 और 6 नवंबर को 121। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला रैंक हासिल किया? तो राइट आंसर आईआईटी दिल्ली होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो राइट आंसर जो होगा आपका जो होगा
महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य जो घोषित किया गया है वो किया गया है महाराष्ट्र, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। तो दुनिया का पहला कैशलेस देश जो बना है, यह जो बना है स्वीडन बना है। तो इसका चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। राइट आंसर जो होगा स्वीडन होगा, और यह जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली, थोड़ा सा कट गया है, फिर से हम इसको पढ़ देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है। तो ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई है, अंगोला गई है, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अंगोला। क्वेश्चन नंबर 82 स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है। भारत का सबसे गंदा शहर जो है, यह ऑप्शन नंबर सी होगा, मदुरई को घोषित किया गया है। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि गोगाबिल झील जो है बिहार के कटिहार जिले में है। राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण के किताब किसने जीता। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण के किताब दबंग दिल्ली ने जीता है। तो राइट आंसर आपका दबंग दिल्ली होगा। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है। तो कक्षा 3 से एआई का सुचारू रूप से चलाने की घोषणा किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो कुल 48 पदक जीते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 48। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्वनाथ आनंद। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP 30 कहाँ आयोजित किया गया है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 जो है यह बेलम और ब्राजील में आयोजित किया गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बेलम और ब्राजील। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। 2026 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो आमंत्रित किया गया है उर्सुला वॉन डेर लेन और अंटोनियो कोस्टा को बुलाया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाले भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 91 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को मनाई गई है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में किस देश ने हिमनू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है। हाल ही में किस देश ने होमनू 5 नामक अपने मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है। तो राइट आंसर जो होगा साउथ कोरिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में
भारत का जो स्थान है वह चौथा स्थान है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चौथा होगा। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो 76वां जिला जो बनाया जाएगा और उसका नाम रहेगा कल्याण सिंह नगर। ये जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा 76वां जिला। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा रंजना प्रकाश देसाई को कैबिनेट के 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, रंजना प्रसाद देसाई। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड से सम्मानित किया गया जेम्स एंडरसन को। तो राइट आंसर जो होगा क्रिकेट के क्षेत्र में नाइटहुड का उपाधि जो मिला जेम्स एंडरसन को मिला है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो सैफ में भारत जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 2026 को वर्ष घोषित किया गया है। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? ईस्ट तिमोर जो है आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है और अब आसियान में कुल 11 देश शामिल हो गए हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात मोथा का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया और राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज मैं आपको 100 यानी 50 क्वेश्चन करवाया है और 51 से 100 तक करवाया और कुछ ही देर बाद एक फिर वीडियो हम अपलोड करेंगे और 2-3 दिन के अंदर ये जो 810 प्रश्न है उसको कंप्लीट करने का टारगेट है। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपके तक बहुत जल्द ही पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।